हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से आपके लिए वीडियो का हिंदी टेस्ट पेपर चालू कर रहा हूं। 20 टेस्ट पेपर कराऊंगा। तो पहले 10 टेस्ट पेपर का जो सोर्स है वो जो है घटना चक्र समसामयिक का जो 10 टेस्ट पेपर फुल टेस्ट पेपर आया है उससे कराऊंगा। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ऑनलाइन लेके खरीद के पढ़ सकते हैं। इसमें OMR शीट भी लगी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है OMR शीट संलग्न। तो इसमें मैं जो 10 टेस्ट पेपर है वो मैं इसी बुक से कराऊंगा आपको, ठीक है। और मैं क्वेश्चन कराऊं जो है तो आप हर एक क्वेश्चन का मुझसे पहले आंसर देके आप चेक करिए। और आप 25 क्वेश्चन का ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। रोज 50 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, यानी एक सेट एक दिन में कराऊंगा। तो आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गद्यांश है, इस पे 3 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के प्रयास किए हैं। चलिए इसके आधार पर पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? तो भारत है, साफ साफ लिखा है गद्यांश में। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के बहुमुखी विकास पर, पुस्तकीय विकास पर, तो विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रेरित नहीं करती? रोजगार करने के लिए, देश एवं समाज के प्रति कर्तव्य बोध के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी बात के लिए नहीं। देखिए, अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे ना तो आपको B और C दोनों आंसर लगेगा, ठीक है। और वास्तव में दोनों आंसर है, क्योंकि गद्यांश पढ़ने से पता चल रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को इन दोनों चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं करती। तो भाई कौन सा उत्तर दोगे? और उत्तर देना जरूरी है। तो जो सबसे उचित कौन है? जो पहले आता है वो उचित आंसर आता है। जब दो आंसर इक्वल जो है कि लेवल के हो, यानी दोनों में से किसी को आंसर दे दो तो उत्तर माना जाएगा। और दोनों ऑप्शन में हो तो जो आपके गद्यांश में पहले आया है, गद्यांश में ध्यान रखिएगा, विकल्प में नहीं, गद्यांश में पहले आया है वो आपका आंसर होगा। यानी देश और समाज के प्रति कर्तव्य बोध के लिए। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ग्रीस में कौन सी संधि है? गिरिधन ईस दीर्घ स्वर संधि है। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पहला, थोड़ा, पीला, एक, तो पीला गुणवाचक विशेषण है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन ए, ठीक है। अनुधन ए जो है अन्वय, डी आंसर है इसका। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो मेरा या मेरी लगा के बोलिए, अच्छा या अच्छे लगा के बोलिए, पता चल जाएगा। मेरी समता, मेरी रक्षा, मेरी सीमा,
तो बचा काष्ठ, मेरा काष्ठ का बर्तन, तो काष्ठ इसमें पुल्लिंग है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अहल्या, ए शुद्ध है, ठीक है, ए शुद्ध है। समानता जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5। निम्नलिखित में किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? वाराणसी स्थानवाचक है, जुलाहा जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, गिरोह समूहवाचक है। तो जुलाहा जातिवाचक यानी बी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? सुरेश गीत गा रहा था, मोहन आया, वह आया था, तू गया होगा। तो सुरेश गीत गा रहा था, ये भूतकाल का है और पूरा नहीं हुआ है। 14वां है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सभा, विवाह, धर्म और विराम, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए, जैसे सब मेरी सभा, मेरी सभा, मेरी सभा स्त्रीलिंग है तो उत्तर हो गया। और भी देख ले, मेरा विवाह, मेरा धर्म, विराम का चिन्ह, विराम की चिन्ह नहीं, विराम का चिन्ह, की नहीं लिखते, विराम का चिन्ह, तो यहाँ पे ए आंसर है। लता का बहुवचन बताइए, ए होगा, लताएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अ हो तब भी ए हो जाता है, जब आ लगा हो तब भी ए हो जाता है। ए पे चंद्र बिंदु, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं जल्दी। जब जैसे काम अ लगा है तो जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आ लगा है, लता पे आ लगा है ना, तो ए पे चंद्र बिंदु, लताएं, लताओं, या ये सब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अ या आ आए तो बहुवचन में ए ऊपर चंद्र बिंदु आपका लगता है बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। ई रहे तो या, ई पे या होता है, बड़ी ई पे ईया होता है, ठीक है। तो यहाँ आ लगा है तो ए पे चंद्र बिंदु यानी ए आंसर होगा आपका। वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक का। भाई बेचैन है किसके कारण? भूख के कारण। कारण 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 तो करण कारक। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? आप, यह, जो, हम, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध, वही देख लीजिएगा, अक्सर करके गलती होती है शुद्ध अशुद्ध पढ़ लेने में। ईर्ष्या, कनिष्ठ, परीक्षा, भीष्म, भीष्म में बड़ी की मात्रा रहती है, छोटी की मात्रा है, तो डी से हमारा आंसर हुआ। थोड़ा पानी में थोड़ा किस शब्द का, किस प्रकार का विशेषण है? तो परिणाम। भाई थोड़ा क्या परिणाम ही बता रहा है ना, परिणाम बोधक है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु। नाम धातु उसे भी कहते हैं जो काम आप खुद करो, जिसे जो काम आप खुद करो वो नाम धातु, ये नाम धातु। धातु से क्रिया जो है धातु से बनती है ना, क्रिया धातु से बनती है, तो इसको धातु मतलब क्रिया। प्रेरणार्थक कौन सा है? जहाँ आप दूसरे से काम करवाओ, जैसे हथियाना, हथियाना नाम धातु है, क्योंकि आप खुद हथियाना, आप ही ना हथिया रहे हो। और जैसे खाना बनवाना, बनवाना, तो ये प्रेरणार्थक धातु है ना। तो इसका उत्तर है जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है, जो धातु संज्ञा विशेषण बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु की ये भी परिभाषा, एकदम परिभाषा पूछ लिया है यानी, देखिए परिभाषा पे भी आपको ध्यान देना होगा ना। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है नाम धातु कहलाती है, ठीक है। 22वां है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह लजा रही है, जी घबराता है, तुम्हारा जी ललचाता है, विपदा मुझे घबराती है। जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वहाँ सकर्मक क्रिया, जहाँ जो है जिसे जो क्रिया हो वो किसी को प्रभावित करे, वहाँ जैसे वह लजा रही है, तो भाई इसमें खाली करता है, करता ही है। जी घबराता है, तुम्हारा जी ललचाता है। लेकिन यहाँ विपदा, विपदा एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, करता है। और विपदा किसको विपदा क्या है? घबराती है। किसको घबराती है? मुझे। तो यहाँ घबराने का जो है प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है ना, क्रिया का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है कर्म पे। तो यहाँ जो है सकर्मक क्रिया होगी। मतलब जैसे राम जो है, राम क्रिकेट खेलता है, तो
खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट। खेलने का प्रभाव क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो मतलब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के किसी और पे पड़े, तब वह होता है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे डी आंसर है, ठीक है। और ये ध्यान लीजिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, है ना। और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ, वीडियो बनाया हुआ हूँ, पूरा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अगला है, आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? जिसे आम खाया जाता है, यहाँ से पता चल रहा है कि भाई जो है ये किसी दूसरे के द्वारा। अरे एक्टिव पैसिव जानते हैं ना, पैसिव एक्टिव पैसिव। तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव 2 ही वाच्य होते हैं, हिंदी में 3 ठो होते हैं, तीनों दिया है ABC, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाचक। तो वाच्य के प्रकार पूछेगा तो 3 बता दीजिएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। तो जो आप काम खुद करो कृतवाचक, तो कोई दूसरा करे कर्मवाचक, जो जहाँ से भाव प्रकट हो भाववाचक। तो ये आम खाया जाता है किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा, कर्मवाच्य। राम खाता होगा, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? समान वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो ये संदिग्ध वर्तमान है, ठीक है। चलिए अगला अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, जैसे चिड़िया पेड़ पर है, तो अधिकरण कारक का बे और कारक जान लीजिए 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इस तरह से 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आज मेरे 25 क्वेश्चन का ये वीडियो पूरा हुआ। मैं इस वीडियो को अपलोड करके तुरंत फिर एक वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट, और 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे लिए आप कुछ करिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।